हमने पहले भी कई बार कहा है कि फरीदाबाद नगर निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा। और अगर इंजीनियरिंग का नमूना देखना हो तो आप फरीदाबाद आ सकते हैं। इस पर हमने कई बार सवाल पहले भी खड़े किए। हमने ये भी बताया कि 200 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हुआ। फाइलें बन जाती हैं, काम हो जाते हैं, एमबी भी बन जाती है, लेकिन सड़क पर काम नज़र नहीं आते, बावजूद उसके पैसा भी चला जाता है। इसके सवाल हमने पहले भी लगातार उठाए हैं। जिस तरह से इंजीनियरिंग के नमूने देखने को मिलते हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार के नए नए नमूने भी देखने को मिलने लगे हैं। पहले हमें मिलता था कि टाइटल बदल दिया गया। हमने पहले भी बताया था कि राम के घर से लेकर और श्याम के घर तक का एक रोड बना दिया, एक वर्क ऑर्डर बना दिया। दूसरे वर्क ऑर्डर में श्याम के घर से और राम के घर तक का उसका टाइटल बना करके एक और वर्क ऑर्डर बनाकर उसका पेमेंट कर दिया। और ये शिकायतें दी गई। शिकायत के बाद मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बावजूद उसके नगर निगम में है कि सुधार होने का नाम ले ही नहीं रहा है। एक बार फिर आज एक और मामला सामने आया है। नीरज शर्मा जो विधायक हैं एनआईटी से, लगातार पहले भी सवाल उठाते रहे, आज फिर एक बार उन्होंने एक बड़ा मामला सामने रखा है। आइए जानते हैं सबसे पहले वो मामला क्या है, भ्रष्टाचार किस तरह का है। नीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने बड़े आरोप लगाए हैं। नया एक भ्रष्टाचार का एक नया तरीका आपने सामने रखा कि 2 फाइल बना दी गई एक ही काम की। क्या है इसमें सच्चाई, समझना चाहेंगे। देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, जो मैंने सत्यता है वो दिखाई। ये हमारी वार्ड 1 राजीव कॉलोनी की प्रेरणा पॉकेट है। उसके अंदर ये मूलचंद शर्मा जी की चिट्ठी है। और पता नहीं क्या बात है, जहाँ भ्रष्टाचार होता है मंत्री जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते ही होते हैं। सतवीरा की भी मैं बात करूं तो 200 करोड़ में ये मान के चलो मैक्सिमम काम बल्लभगढ़ विधानसभा के हैं, जबकि वो मंत्री हैं, ज़्यादा सजग, ज़्यादा होशियार होना चाहिए। और ये आप कह रहे हैं मंत्री जी का रिकमेंडेशन लेटर है काम के लिए। उसके बाद आप देखो, सेम यही कागज जो 50 लाख की फाइल का घोटाला करना चाहते थे, जिसका वर्क ऑर्डर इशू हो गया ब्रजलाल चौरसिया के नाम, सेम ही कागज मंत्री जी का ये लगा हुआ है, ये रहा। जबकि ये जो कागज लगा है ये इसकी फोटोकॉपी है, क्योंकि ये 62 लाख वाला पहले वर्क ऑर्डर हुआ, तो ये फाइल बाद में बननी चालू हुई। दोनों पे सेम डेट 3 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023। एक चिट्ठी और है, उसमें मंत्री जी के दस्तखत ही नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर पर मंत्री जी के दस्तखत नहीं है, आप ये कहें? मतलब नहीं, दस्तखत हैं, साइन नहीं है भाई, वो डेट नहीं है। डेट नहीं कर रही है। और मैंने मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मूलचंद जी को, कि अगर जो आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज कराएं और सीबीआई जांच कराएं। ठीक है। क्योंकि आपके सिग्नेचर का और आपके लेटर पैड का दुरुपयोग हुआ है। मूलचंद शर्मा जी हरियाणा सरकार में नंबर 2 के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद बहुत बड़ी पोस्ट लेके बैठे हैं। अब देखो मूलचंद जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसका तो वो बेहतरी से जवाब देंगे। और ये प्रेरणा पॉकेट है, इसका नक्शा लगा हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है, जो ये 50 लाख का घोटाला करना चाहते थे, यहाँ ये गलियाँ ऊपर दिखा रखी हैं, इस नक्शे में नीचे दिखा रखी है। और ऊपर नक्शा तो एक ही है, नक्शा एक ही है, सेम प्रेरणा पॉकेट, सेम सारे काम। और ये तो वक्त रहते पता लग गया। और भी ऐसे बहुत से हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है इनके ऊपर, और जैसे पता लगेगा उनका भी पर्दाफाश आप सबके समक्ष करूँगा। लेटर उस फाइल, दोनों फाइलों में सेम है, ना इस पे डेट है, और बाकी तो फोरेंसिक वाले बताएंगे। मुझे तो इस साइन में और इस साइन में फ़र्क नज़र आ रहा है। मंत्री जी, पहले तो एक सवाल का जवाब हम लेना चाहेंगे कि एक लेटर लिखा गया कि आप एक गली से 11 गली तक के काम को कर दीजिए। हो सकता है नगर निगम ने एक लेटर 2 फाइलों में इसलिए लगा दिया कि 2 काम अलग अलग किए गए होंगे, कुछ काम पहले में था, कुछ काम ये रहा। तो नक्शा तो वही रहेगा ना, 1 से 11 का एरिया तो। अरे भाई, ये इस पे ग्रीन तो इसी पे करेंगे, प्रेरणा पॉकेट में। नहीं, मेरा कहने का मतलब हो सकता है एक फाइल उन्होंने नाली बनाने की बनाई हो, दूसरी फाइल उन्होंने नहीं। जो एस्टीमेट है वो क्या कहता है? जो एस्टीमेट है 62 लाख की फाइल में, हाँ जी, वो ये कहता है 1199 रनिंग फुट सीवरेज, हाँ ठीक है,
1677 रनिंग फुट पानी की लाइन, ठीक है। 1810 स्क्वायर मीटर पुरानी टाइलें जो वहाँ से उखड़ के वहीं लगनी है, 798 स्क्वायर मीटर नई टाइलें लगी, और 50 लाख वाली फाइल में भी यही काम है, सेम कमती यही सबसे बड़ा सवाल जो हमने पहले भी बात की कि टाइटल भी सेम हो जाते हैं, टाइटल को आगे से पीछे बदल दिया जाता है, क्या यहाँ भी वही करने की कोशिश? खाली मंत्री जी के तो चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि दोनों कागज सेम लगा दिए कि आधा एस्टीमेट इसमें आधा एस्टीमेट इसमें, अधिकारी भी सेम साइन करेंगे। ये 3 अधिकारियों के साइन है, एसडीओ के साइन ही नहीं है फाइल पे, मतलब बिना एसडीओ के साइन के ही फाइल आगे बढ़ी, ये भी एक बड़ा ये रहा फाइल में से कागज है, ये रहा, और ये रहा इसी फाइल का पार्ट, ये रहा इसी फाइल का पार्ट, ये रहा, कोई डेट नहीं डाली हुई किसी ने, ये दोनों फाइलों में यहाँ तक सेम कागज है। अब आपको और बहुत बड़ा चमत्कार दिखाता हूँ। फाइल कब बननी चालू हुई है? 2023 में। भाई साहब यहाँ 2022 के साइन क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि साइन पहले ही 2022 में हो गए, रिकमेंडेशन बाद में आ रहा है? हाँ, ये फाइल का कागज है, फाइल की फोटोकॉपी है। इसका मतलब कागज की खाना पूर्ति मात्र की जा रही है, कागज की फाइल भरी जा रही है, हाँ। और जो सारा कुछ है वो मनगढ़ंत पहले ही तैयार हो गया, पहले ही तैयार हुआ था, क्योंकि सदबीरा वाला काम अब हो नहीं सकता, तो इन्होंने ये रास्ता निकाला पैसे खाने का। मतलब भ्रष्टाचार का जो तरीका था वो बदल दिया। वो बदल दिया। इसकी शिकायत आपने नगर कमिश्नर से की? क्या मैंने देखो, नगर निगम कमिश्नर मैडम ने तो उसी दिन इंक्वायरी अफसर बिठा दिया, वो तो इंक्वायरी कर देगा। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, पुलिस सख्त नहीं होगी, विजिलेंस सख्त नहीं होगी, ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और जिन्होंने मूलचंद मंत्री जी के लेटर पैड का और साइन का दुरुपयोग किया है, ऐसे व्यक्ति सीआईए में नहीं जाएंगे 2-3 दिन, आन विलो सजना से मुलाकात नहीं होगी, रोलर नहीं देखेंगे, पट्टा नहीं देखेंगे, कुंडी नहीं देखेंगे। जब तक इस नगर निगम का, इस हरियाणा सरकार का कुछ नहीं हो सकता, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये कर देंगे ठीक है, नहीं तो हमारी सरकार आएगी, इनके हलक में से पैसा निकाल के लाएंगे। पहले मेरा मन था कि इसकी पेमेंट होने के बाद में इस मामले को उठाऊँ, मैंने कहा फिर नीरज शर्मा। भ्रष्टाचार तो तभी होता ना उनकी नज़र में जब भुगतान चला जाता। भाई साहब, भुगतान 200 करोड़ चले गए ना, 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई ना अभी तक। इवन देन गाड़ियाँ भी वापस नहीं आई जो नेताओं की शादियों में गई हैं। इवन देन जो बैंकॉक घूम के आए हैं उनसे भी पैसे नहीं वसूले, ट्रैवल एजेंट से भी पैसे नहीं वसूले, वसूल तो कुछ कर ही नहीं है सरकार। तो मैंने कहा भैया इसको क्यों 50 लाख का भी नुकसान होने। आप ये करें कि भ्रष्टाचार होने से पहले ही आपने इसको खोल करके भ्रष्टाचार को रोक दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, पेमेंट ही कर लेते, फिर क्या रह जाता हाथ में। लेकिन धोखाधड़ी 420 और जो हेरा फेरी हुई कागजों में, भैया वो तो होगी। सबसे बड़ी धोखाधड़ी, मैंने मूलचंद जी को पत्र लिखा है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें सम्मिलित हैं। अगर जो आप पाक साफ हैं, आपको तुरंत नगर निगम जाना चाहिए, पाटिल जी के ऑफिस जाना चाहिए, दोनों फाइलों को देखना चाहिए, दोनों फाइलों पे आपके साइन हैं, आप मंत्री हैं। मतलब हरियाणा सरकार इतना स्टाफ दे रखा है मूलचंद जी को, उसके बाद ये रेफरेंस नंबर हाथ से लिखे जा रहे हैं, जबकि पूरा सिस्टम प्रोसीजर होता है यार। मंत्री साइन कर रहा है, इस पर प्रॉपर आप टाइप करा के दें। इन लिखाइयों की जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ा चोर निकलेगा। हो सकता है मूलचंद जी के साइन ही ना निकले, पर ये चीज़ कब होगी? जब मूलचंद जी खुद शिकायत करेंगे मेरे साइन है या नहीं है। क्योंकि ये तो तय 62 लाख के बाद 50 लाख का जो वर्क ऑर्डर हुआ है, सेम एरिया का घपला करने के उद्देश्य से हुआ है। चलो 6 नंबर पेज दोनों के सेम है। 2022 के 6 नंबर पेज जो आप बार बार 6 पेज बोल रहे हैं, वो कौन कौन से पेज आप दिखा रहे हैं? एक बार उसको क्लियर करें। एक आपका रिकमेंडेशन लेटर हो गया, दूसरा नगर निगम का हो गया, ये क्या है? ये एस्टीमेट की कॉपी है क्या? ये चेक लिस्ट फॉर सबमिटिंग विद एस्टीमेट, ये सेम है। ये सेम कॉपी है। 4 एक ही कॉपी को कॉपी करके लगाया गया है। 5-6 कलर फोटोकॉपी, 7 यहाँ तक 8 यहाँ तक सेम है मामला। उसके बाद एक्शन साइन कर रहा है कर दम। अब क्योंकि उनके रिश्तेदार बड़ी पोस्ट पे हैं और सरकार सख्त है नहीं। आगे आपका कदम क्या होगा? भाई अब मेरा कदम क्या होगा? अब तो मैं अपनी सरकार का इंतज़ार करूँगा, चाहे सतबीरा वाला मामला हो,
चाहे अडानी का मामला हो, चाहे चौरसिया का मामला हो, ये सरकार इन पर कार्रवाई कर दे बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारी सरकार आएगी और बढ़िया वाली कार्रवाई करेंगे। इन जो हरियाणा की जनता का टैक्स का पैसा वापस दिलवाएंगे इनसे सबसे पहले, और ऐसी नाजीर पैदा करेंगे हुड्डा साहब के साथ मिलके कि कोई दूसरा आदमी हरियाणा की जनता को इस तरीके से ठग ना सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, वही ठेकेदार, वही एसडीओ, वही इंजीनियर, वही अधिकारी और उसी तरह का लगभग मिला जुला भ्रष्टाचार का नया नमूना आपने देखा। हम इसकी पड़ताल लगातार करेंगे। हम मूलचंद मंत्री जी से भी बात करें, हम कोशिश करेंगे ओपी करदम के भी या इस पर रिव्यू जाने कि आखिर मामला असल में क्या है। पड़ताल हमारी जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। नमस्कार।